रामपुर एक हरा भरा और खुशहाल गांव था। वहां गणेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ हंसी खुशी रहता था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक कमी के, और वो था उनका संतान ना होना। एक दिन, अरे सुमित्रा, आज 7 बजने को आए हैं और अभी तक तुम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुई हो। आज मन नहीं है, आप ही चले जाइए ना। अरे, तुम्हारा मंदिर जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बिना मंदिर गए एक दिन भी नहीं रह सकती। और ये क्या पागलपन है? इस बेजान पत्थर को गोद में लेने से क्या ये हमारा बच्चा बन जाएगा? तो और क्या करूं? हर दिन उस निष्ठुर ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, ये जानते हुए कि वह कभी नहीं पिघलेगा। अब शायद ये पत्थर ही पिघल जाए। ऐसी निराशापूर्ण बातें मत करो ना सुमित्रा। हमने आज तक इतने प्रयत्न किए हैं और आगे और भी करेंगे। जब तक वो हमारी सुनेगा नहीं, तब तक करते रहेंगे। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। अरे, संतान के लिए हमने कितने ही मंदिरों में पूजा की, साधुओं से आशीर्वाद लिया और अनगिनत प्रार्थनाएं की, लेकिन न जाने ईश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं। अब तो मुझसे और सब्र नहीं होता। गणेश सुमित्रा की बेचैनी को भली भांति समझ सकता था, लेकिन उसके पास विश्वास बनाए रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने सुमित्रा को सांत्वना दी और दोनों मंदिर गए। हे प्रभु, अब और इंतजार मत करवाओ, हमें भी एक संतान का सुख दे दो। हमारी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रभु, तुम तो दयालु हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो। हमारी भी सुन लो ना प्रभु। प्रार्थना के बाद दोनों पति पत्नी उम्मीद के सहारे घर लौट आते हैं, पर जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर एक अनजाने साधु को खड़ा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे बाबा, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। बेटा, मैं एक साधु हूँ और दुनिया भर में यूं ही भटकता फिरता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी पत्नी के हाथ से कुछ भिक्षा मिल जाता तो मैं आगे चलता। जी बिल्कुल बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा अंदर जाती है और एक बर्तन में आटा भरकर लाती है। ये लीजिए बाबा, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने भिक्षा ली और सुमित्रा की तरफ एक टोकरी बढ़ाई। ये क्या है? ये कैसी टोकरी है बाबा? तुम्हारे दान से मैं तृप्त हो गया पुत्री। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है, इसे अपने पास रखो। सुमित्रा और गणेश टोकरी को ध्यान से लेते हैं और टोकरी पर ढका हुआ कपड़ा हटाते हैं। वे देखते हैं कि टोकरी में एक बड़ा सुनहरा अंडा रखा हुआ है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये किस जीव का अंडा है बाबा? ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। ये एक रहस्यमयी अंडा है और इसे मेरा वरदान समझो। इससे जीव निकलने तक इसे सुरक्षित रखो। इसे कभी तोड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। बाकी बातें तुम्हें समय समझा देगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। गणेश और सुमित्रा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये एक ही पल में क्या और कैसे हो गया। उन्होंने फिर भी अंडे की टोकरी को संभालकर अंदर रख दिया। आपको क्या लगता है जी, ये अंडा किस जीव का हो सकता है? देखने में कितना चमकीला और सुनहरा है ना? क्या मालूम सुमित्रा, अपने इतने लंबे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा अंडा नहीं देखा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये आखिर किस जीव का अंडा है। फिर क्या था, राजू और सुमित्रा उस अंडे को एक सुरक्षित जगह रखते हैं और उसकी देखभाल शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अंडा बड़ा हो जाता है और एक दिन उसमें अचानक से हलचल शुरू होती है। अरे, ये क्या? ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से कुछ बाहर आने वाला है। अरे अरे सुनिए जी, जल्दी आइए ना, देखिए अंडे में हलचल हो रही है, जल्दी आइए। सुमित्रा की बात सुनकर गणेश भागा भागा आता है और अंडे को देखता है। देखते ही देखते अंडा
दो टुकड़ों में टूट जाता है और उससे एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। बच्चे को देख सुमित्रा तुरंत उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। अह, ये कैसे हो गया? ईश्वर ने हमारी सुन ली। अरे उन्होंने हमें इतना प्यारा बच्चा दे दिया। देखो ना कितना प्यारा है। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर के दूत थे। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सुमित्रा कि मैं आखिर क्या कहूँ। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, ये मेरा बच्चा है और मैं हमेशा इसे सीने से लगाकर रखूंगी। इतना कहकर सुमित्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो बच्चा बिल्कुल सामान्य मानव बच्चे जैसा दिख रहा था, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसी चमक पर गणेश विचार कर रहा था। अगले दिन अंडे से जन्मे इस पुत्र के बारे में पूरे गांव में खबर फैल जाती है। गांव वाले इसे चमत्कार मानते हैं और वो बच्चा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। अले मेरे बेटे, तुम बड़े होकर बहुत बहादुर और ज्ञानी बनना, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम आरव रखती हूँ। इसी के साथ उस बच्चे का नाम आरव रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसमें असाधारण शक्तियां विकसित होने लगती हैं, जैसे किसी भी जानवर से बात करना, पेड़ों को छूते ही उनका फल दे देना। गणेश, सुमित्रा और बाकी गांव वाले आरव को देवी देवताओं का वरदान मानने लगे थे। आरव, बेटा आरव, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? यहाँ हो तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी। चलकर कुछ खा ले बेटा, कब से आंगन में ऐसे ही बैठा है। माँ, ये चींटियां बता रही हैं कि तुमने सुबह से इन्हें आटा भी नहीं दिया है। पहले इन्हें आटा दे दो, फिर मैं भी खा लूंगा। अरे ऐसा कहा क्या चींटियों ने? जरूर तेरे बाबा इन्हें आटा देना भूल गए होंगे। रुक रुक, अभी दे देती हूँ और फिर तू भी चलकर कुछ खा ले। आरव को सभी पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करने लगे थे। उनमें से एक था गांव का जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह। वो मायावी बच्चा, उसे हर हाल में मेरा होना चाहिए। अगर इसमें सच में इतनी शक्तियां हैं, तो फिर सोचो उस बच्चे की शक्तियों के साथ मैं क्या नहीं कर सकता। ये गांव, ये लोग सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। हर कोई मेरी ताकत का लोहा मानेगा और वो बच्चा, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जाओ, पता करो वो बच्चा कहाँ है। मुझे उसकी हर खबर चाहिए और याद रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसे यहाँ लाने का इंतजाम करो। जाओ। लालची ठाकुर आरव की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और इसीलिए उसने अपने कुछ आदमियों को गणेश और सुमित्रा के घर भेजा। क्या यही है उस आरव का घर? कहाँ है वो? कहिए, क्या काम है आपको आरव से? मैं उसका पिता हूँ। उस बच्चे को हमारे ठाकुर साहब ने बुलाया है, जल्दी से उसे लेकर आओ। अरे अरे, ऐसे कैसे लेकर आ जाएं? और तुम्हारे ठाकुर साहब को हमारे छोटे से बच्चे से क्या काम है? ए, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जितना ठाकुर साहब ने आदेश दिया है, बस उतना ही कर। देखो, जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे देते, मैं नहीं बुलाऊंगी अपने बेटे को। उन लोगों की बहस का शोर सुनकर आरव बाहर आ जाता है। कौन हो तुम लोग और मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? अब पिद्दी, तू हमें सिखाएगा कि बात कैसे करते हैं? रुक जा, तेरी तो अब खैर नहीं। दोनों आदमी आरव को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उठाकर ठाकुर के पास ले जाते हैं। पीछे पीछे सुमित्रा और गणेश भी भागे भागे आते हैं। उन्हें ऐसे परेशान होकर भागता देखकर कुछ गांव वाले भी साथ में ठाकुर के घर पहुंच जाते हैं। ओह, तो ये है वो बच्चा। ये तो दिखने में एकदम पिद्दी सा और साधारण बच्चा नजर आ रहा है। क्या इसमें सच में कोई शक्तियां हैं भी? गुस्से में आरव ने एक जोरदार घूंसा मारा। घूंसा लगते ही आदमियों ने आरव को फौरन छोड़ दिया। ये देखकर ठाकुर समझ गया
कि आरव में सच में कोई तो शक्ति है। आरव भागकर अपनी माँ के पास छुप गया। ये सब क्या हो रहा है? आप हमारे बच्चे को यहाँ इस तरह से क्यों लेकर आए हैं? देखो, ये वैसे भी तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए इसे मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें मरने तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी संपत्ति, हमें बस अपना बेटा प्यारा है और हम इसके साथ खुश हैं। अब मेहरबानी करके दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ठाकुर राजू और सुमित्रा पर दबाव डालना चाहता था कि वे आरव को उसके हवाले कर दें, लेकिन वहां कई गांव वाले थे, इसीलिए उसे चुप रहना पड़ा। ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर ये आसानी से मुझे वो बच्चा दे देते तो इन्हीं के लिए बेहतर होता, लेकिन अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठाकुर ने यह तय कर लिया कि अब छल से वो आरव को पकड़ेगा। उसने आरव को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अगले ही दिन उसने गांव में ये अफवाह फैला दी कि आरव अंडे से निकला एक रहस्यमयी बच्चा है और गांव के लिए खतरा है। कई लोग ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। यह बच्चा अंडे से पैदा हुआ है, इसलिए यह अपशगुन है। अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव पर संकट आएगा। अरे मगर आज तक आरव की वजह से तो कोई भी संकट नहीं आया ठाकुर साहब, तो फिर अब अचानक से आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो फिर हमारे गांव में पिछले 2 साल से लगातार सूखा कैसे पड़ रहा है, जबकि पहले तो सब ठीक था। ये अचानक ऐसा क्यों? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की इस बात पर गांव के सभी लोग चुप हो गए। इतना ही नहीं, याद करो जब पिछले साल अचानक कई जानवर बीमारी से मर गए थे तो क्या देखा था हमने? आरव, हाँ वही लड़का, वो उन्हीं जानवरों के साथ खेलता था। सोचो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस लड़के के आसपास ऐसी अजीब घटनाएं हो रही हो, उसमें जरूर कोई असाधारण बात छिपी है। वो मायावी है या कुछ और? अरे हाँ, ये बात तो एकदम ठीक कही आपने। आरव अक्सर उन जानवरों से बात करने का दावा करता था। हम सबने सुना तो था, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि उसने उन जानवरों को अपने वश में करके उन्हें बीमार कर दिया हो और फिर वो मर गए। अरे हमने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, फिर तो गांव बड़े खतरे में है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए ठाकुर साहब? करना क्या है? अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये हमारे परिवारों के लिए भी खतरा बन सकता है। उसे इस गांव से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि वो और बड़ा खतरा बन जाए। हमें उसे दूर करना ही होगा। यही हमारी और गांव की सुरक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है। ठाकुर ने लोगों को भड़का दिया और कई लोगों की भीड़ लेकर आरव के घर जा पहुंचा। अरे ओ गणेश, बाहर आओ और अपने उस अंडे से जन्मे विचित्र पुत्र को भी बाहर लेकर आओ। शोर सुनकर गणेश, सुमित्रा और आरव बाहर आए और अचानक से इतनी भीड़ को देखकर वो घबरा गए। ये सब क्या है? आप लोग इस वक्त हमारे घर पर इतनी भीड़ क्यों जमाए हुए हैं? देखो, अब तुम्हारा ये नाटक और नहीं चलेगा। अपने इस मायावी पुत्र को अभी के अभी गांव से बाहर भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? हमारा ये नन्हा सा बेटा भला कैसे मायावी हो सकता है? देखो, हमें ये सब नहीं जानना है। हम इस खतरे को अपने गांव में नहीं रहने देंगे बस। क्या खतरा? भला कैसा खतरा? ये छोटी सी जान तुम सबको कैसा खतरा पहुंचा सकता है, और वो भी अचानक से? कहीं ये सब इस ठाकुर की चाल तो नहीं है? ठाकुर भाप जाता है कि उसकी चाल पकड़ी जा सकती है, इसलिए उसने फौरन बात बदल दी और गांव वालों को भड़काते हुए कहा, ये बातें बनाकर हम लोगों को भटका रहा है। जल्दी से इसे गांव से बाहर करो, वरना अच्छा नहीं होगा। पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो।
ठाकुर के भड़काने पर गांव वाले सुमित्रा और गणेश को जबरदस्ती घर में बंद कर देते हैं और आरव को गांव के बाहर फेंकवा देते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे कोई बचाओ। कोई मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। बचाओ, बचाओ। आरव जंगल में अकेले रो रहा था और तभी उसके सामने ठाकुर आ जाता है। आखिर मेरी चाल कामयाब हो गई और तू मेरे कब्जे में आ ही गया। अब सारी उम्र तुझे बस मेरे इशारों पे नाचना है। ठाकुर आरव को जैसे ही कैद करने की कोशिश करता है, आरव भागना शुरू करता है। उसकी रफ्तार आम लोगों से 5 गुना तेज होती है और वो कुछ ही देर में बहुत दूर निकल जाता है। भाग, कहाँ तक भागेगा तू? अब तू कहीं भी जाए, लौट कर तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। आरव भागते भागते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। ये गुफा सुरक्षित लग रही है। जब तक माँ और बाबा मुझे लेने नहीं आते हैं, तब तक मैं यहीं छुप जाता हूँ, वरना वो शैतान ठाकुर फिर से मुझे पकड़ने आ जाएगा। आरव जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था, मगर एक कोने से कुछ रोशनी आ रही थी, इसलिए आरव उस रोशनी की तरफ जाता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि कोई साधु वहीं बैठकर साधना कर रहे थे। असल में ये वही साधु थे जिन्होंने गणेश और सुमित्रा को वो सुनहरा अंडा दिया था। आओ बेटा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप मुझे जानते हैं बाबा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें खूब अच्छे से जानता हूँ। तुम कोई आम बालक नहीं हो, बल्कि एक दिव्य वरदान हो, और तुम्हें इस धरती को बुराई से बचाने के लिए ही ये जन्म मिला है। क्या सच में बाबा? तो क्या मुझ में शक्तियां भी हैं? हाँ बेटा, और वो भी असीमित। तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके शापित आत्माओं को सबक सिखा सकते हो। शापित आत्मा? कैसी शापित आत्मा बाबा? ठाकुर वीरेंद्र, वही जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो एक शापित आत्मा है जो अंधकार की शक्तियों के लिए काम कर रहा है, और वो तुम्हें भी इसीलिए सता रहा है ताकि तुम्हारे जरिए वो अपने बुरे इरादों पे काम कर सके। आरव पर साधु की बातों का बहुत गहरा असर हो रहा था और उसे अपनी शक्तियों का एहसास भी हो रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा आने लगती है। आरव, तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। उसके बाद वो ठाकुर ही क्या, कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साधु का ये वचन आरव के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थे। उसके अंदर अब एक नया ही आरव जन्म ले चुका था। बाबा को प्रणाम करके आरव गुफा से बाहर निकला। अब उसके मन में ठाकुर का डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही हिम्मत थी। अब वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह मुझे नहीं ढूंढेगा, बल्कि मैं खुद उसे ढूंढकर उसका अंत करूंगा। आरव ठाकुर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। इत्तेफाक से सुमित्रा और गणेश भी वहीं मौजूद थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, बस एक बार बता दीजिए वो कहाँ है और कैसा है। माँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। आरव को देखकर सुमित्रा और गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो तो कौन आया है, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। अब तो मुझे फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर अपने आदमियों को इशारा करता है और उसके आदमी आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आरव एक झटके में सबको चित्त कर देता है। ये देखकर ठाकुर, सुमित्रा और गणेश सभी दंग रह जाते हैं। बस बहुत हुआ ठाकुर, अब तेरा अंत आ गया है। ठाकुर अब समझ गया था कि आरव को उसकी सारी शक्तियां मिल गई हैं और अब उसकी खैर नहीं है, इसलिए वो सब कुछ वहीं छोड़कर वहां से भागने लगा। लेकिन आरव ने उसका पीछा किया और रफ्तार में तेज होने के कारण आरव ने उसे पकड़ लिया। अरे छोड़ दो मुझे,
जाने दो, मैं गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ दो मुझे। गांव नहीं, तुझे तो अब ये दुनिया छोड़कर ही जाना होगा, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। इतना कहकर आरव ने ठाकुर का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। ठाकुर ने बहुत कोशिश की, मगर आरव के छोटे छोटे हाथों की पकड़ को छुड़ा नहीं पाया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ बुराई का अंत हुआ। तुझ जैसे श्रापित आत्मा को भी मेरे हाथों से ही मुक्ति मिलना लिखा था। इसे भी ईश्वर की कृपा समझना, वरना तूने इतने पाप किए हैं कि इतनी जल्दी तुझे मोक्ष मिलना भी संभव नहीं था। आरव इसके बाद वापस अपने माँ और बाबा के पास लौट गया और उन्हें साधु बाबा के मिलने से लेकर ठाकुर के अंत तक की सारी कहानी सुना दी। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने आरव से माफी मांगी।